नमस्ते। तो आज मैं एक बालों के तेल की विधि लेके आई हूँ आपके लिए, जो बहुत ही काम की है हमारे बालों की सारी बीमारियों के लिए। तो इसे भांगरा बोलते हैं, भंगेरा बोलते हैं, फॉल्स डेजी बोलते हैं और आयुर्वेद में इसे केसराज भी कहते हैं। इसे झड़ते बालों के लिए रोकने के लिए, इसको बालों को काला करने के लिए, त्वचा संबंधी जितनी बीमारियां होती हैं, उनको उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए बाहर मेरे आंगन में ये उगा हुआ है। ऐसे आपके आसपास भी बाहर जाकर देखेंगे तो होगा, ये घास में रहता है अधिकतर। और जितनी भी बीमारियां हैं हमारे त्वचा संबंधी, उनमें सब में ये उपयोग किया जाता है। वास्तव में ये एक जड़ी बूटी है, लोग समझ जानते ही नहीं है, भूल गए हैं लोग इसको। इसका काम है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना। तो जैसे एक आंवला एक रसायन है ना, वैसे ही ये भी एक रसायन है। तो मेरे यहाँ क्या है, ये पानी, नल का पानी जो आता है सुबह, वो बाहर बिखरता है, फैलता है बाहर रोजाना। तो वो पानी जो होता है वो बाहर जो जाता है उसी से उगी हुई है, मतलब हरी भरी हो जाती है उसी से ही। और बीज ये मेरे गमले में थे, पहले मेरे गमले में से ये सूख गई है और बाहर ये जाके उग गई है। तो ये मैं इसको तोड़ लेती हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं इसका आज एक तेल बनाने वाली हूँ। तो देखिए इसमें ये फूल आ रहे हैं, ये फूल से आप इसकी पहचान कर सकती हैं। ये जो फूल हैं, ये इसकी मेन पहचान है। बड़े सुंदर से सफ़ेद कलर के फूल रहते हैं इसके। और इसकी पत्तियाँ जो होती है तिकोनी होती है, तीखी तीखी पत्तियाँ हैं इसकी, देख पा रहे होंगे आप ये। और इसके बीज भी रहते हैं, इसके बीज इसी के साथ में नीचे लगे हुए रहते हैं, काले बीज, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो इसके साथ में तुलसी भी तोड़ूंगी, क्योंकि मैं सिर्फ इसका नहीं, साथ में तुलसी डालूंगी, क्योंकि जो इनको सर में थोड़ा दर्द रहने की या फिर साइनस की प्रॉब्लम होती है, जैसे जुकाम हो जाता है बार बार, तो उसके लिए क्या है, ये थोड़ा ठंड करता है सर में, तो ये तुलसी के साथ में मिलकर ये और ज़्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो मैं थोड़े से पत्ते तुलसी के भी तोड़ने वाली हूँ साथ में। तो हम बात कर रहे थे भृंगराज के बारे में। तो इसको भृंगराज कहते हैं और केशराज भी कहते हैं। तो जैसे आंवले की तरह एक रसायन है, और इसको सूजन को रोकने के गुण होते हैं। तो जैसे अगर आप बालों में कलर लगाती है ना, तो उससे क्या है, हमारी जो जड़ें होती है बालों की, वो उनमें सूजन आ जाती है। तो उससे सूजन होकर हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं, झड़ने लग जाते हैं। तो आप है ना इसका इस्तेमाल करेंगी तो जो कलर के जो साइड इफ़ेक्ट रहते हैं वो भी इससे कम हो जाते हैं। जैसे आप कलर रेगुलर लगाती हैं, लगाना ही पड़ता है आपको कलर। तो जो भी है, जेंट्स लेडीज़ सबको, तो कलर के अलावा आप है ना अपने बालों की देखभाल करेंगी तेल से, और तो ये आपके जो जड़ें हैं वो मजबूत हो जाएँगी। तो जो बाल गिरते हैं ना कलर लगाने से, वो आपके बंद हो जाएँगे। क्योंकि कलर लगाना तो हम बंद नहीं कर सकते हैं, उसकी उसकी तो आदत पड़ गई है बुरी तरह से, तो हम वो कहाँ छोड़ पाते हैं। लेकिन हम अगर फ़ायदेमंद चीज़ लगाते रहेंगे तो हमारे बालों को नुकसान कम से कम होगा। तो ये हमारी जो सूजन आती है जड़ों में, वो सूजन को रोकने का काम करता है, गुण होता है इसमें। और इसके अंदर एंटी फंगल गुण भी होता है, तो जिससे बालों में रूसी हो जाती है, और बालों में रूसी के अलावा बालों में खुजली, दाद भी हो जाते हैं ना कई लोगों को। तो अधिकतर बीमारियाँ रहती हैं बालों की, बहुत सारी बीमारियाँ, तो उन सारी बीमारियों में ये बहुत अच्छे से काम करता है। मतलब इसको इसीलिए केशराज कहते हैं, क्योंकि बालों का वो है। तो देखिए ये फूल हैं इसके, फूल जब सूख जाते हैं तो फूल में ही इसका बीज छुपा हुआ रहता है। तो देखिए ये सब इसके बीज हैं, काले-काले जो बिखर गए हैं, ये सारे बीज हैं इसके। तो इन बीजों को मैं गमले में डाल दूँगी। पहले भी मैं ऐसे ही इसको वहीं से लेके आई थी इसको, और मैंने इसको उगाया था। तो ये जो है, मैं इसको अच्छे से धो लेती हूँ पानी में। इसको 3-4 पानी में आप बाहर धो ली, वैसे तो कोई कीटनाशक इसमें नहीं है, बाहर उगा हुआ है आंगन में, तो कहाँ कीटनाशक वहाँ डलता है। लेकिन फिर भी आप इसको अच्छे से धो लीजिए, और कीड़ा-मकोड़ा कुछ भी हो तो वो निकल जाएगा। और अच्छे से धो के इसको कपड़े से सुखा लें, धूप में नहीं सुखाना है इसको आपको, छाँव में ही मतलब थोड़ा-सा पानी इसका सूख जाए इतना ही बस। और देखिए जड़ें हैं, जड़ों इसमें जड़ें रहती है ऐसे, जैसे मनी प्लांट में जड़ें निकलती है, ऐसे इसमें भी जड़ें निकलती है। ये बढ़ता जाता है, उसकी जड़ें आगे ग्रोथ करती जाती है। तो आप इसकी जो ये जड़ वाला हिस्सा है ना, इसको आप अगर मिट्टी में गमले में गाड़ देंगी, तो ये वहाँ भी उग जाएगा ये आराम से। बीज से भी उग जाता है ये, और ये डायरेक्ट है ना टहनी से भी उग जाता है। तो आप ऐसे भी उगा सकती हैं इसको। और इसके अलावा ये 3 तरह से काम उपयोग ले सकती हैं आप इसको। एक तो इसकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर, उसको तेल में पत्तियों का पेस्ट बनाकर डायरेक्ट लगा सकती हैं बालों में, और तेल मिलाकर पत्तियों के वो जो पेस्ट है उसको तेल में मिलाकर लगा सकती हैं, या फिर तेल में
पका कर भी इसको लगा सकती हैं, सूखे पत्ते या गीले पत्ते जैसे भी पत्ते आपको मिल जाएँ, तो इसको आप सुखा कर भी आप पाउडर बना के तेल में डाल के धूप में रख दीजिए, तो भी इसका तेल बन जाता है। तो मैं अभी आज गीले ही है मेरे पास में, ताज़ा पत्ते हैं, तो मैं ताज़ा पत्ते का बनाने वाली हूँ। अधिकतर मैं ताज़ा पत्ते का ही इसका रस बनाती हूँ और मेरे बाल बहुत अच्छे हैं इसकी वजह से ही, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ ये और आंवला। और अगर आप खाली मतलब सिर्फ़ इसका तेल भी बना सकती हैं, कोई वो नहीं है इसमें बनाने में। और लेकिन अगर आपके पास में आंवला है तो आप आंवला डाल सकती हैं, अगर आपके पास ये गुड़हल के फूल हैं तो आप वो भी डाल सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। कोई भी चीज़ में अगर जैसे ही वो जितना हम सामग्री डालेंगे तो और ज़्यादा अच्छी रहती है, तो सिर्फ़ इसका तेल भी बनता है और साथ में मिला के भी बना सकती हैं आप। तो मैं आज तीनों चीज़ों का मिक्स करके बनाने वाली हूँ। आंवला, भृंगराज और गुड़हल के फूल और एक और चीज़ है वो है तुलसी। तो इन सबको मैं काट लूँगी और फिर काटने के बाद में गुठली निकाल के आंवले की उसको भी काट लूँगी, फूलों को भी बारीक कर लूँगी और सबको मैं एक उसमें ओखली में कूट लूँगी। कूटने के बाद में इसका तेल बनाएँगे हम। तो हम बात कर रहे थे इसके बारे में। तो इसके कैप्सूल भी आते हैं। जी, ये जो भृंगराज है इसके कैप्सूल भी आते हैं, तो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है शरीर में भी, तो वो इसके है ना कैप्सूल भी ले सकते हैं, पर वो डॉक्टर की उससे ही लेते हैं, क्योंकि जो जब सूखा के इसको कैप्सूल बनते हैं जब इसके, तो उसकी तासीर गर्म हो जाती है। तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आप उसको लें, कभी भी लें तो ऐसे नहीं लेना है आपको। और इसका जो रस है वो आप डायरेक्ट कटने छिलने पर घाव हो जाता है ना, तो घाव पे डायरेक्ट इसके पत्ते का रस लगा सकते हैं, तो बहुत जल्दी मतलब है ना घाव भर जाता है। देखिए हमने इसको छील लिया, उसको कूट लिया है, तीनों चीज़ों को कूट पीस लिया है और मोटा-मोटा ही कूटना है आपको, बारीक नहीं करना है। तो जैसे ये तिल का तेल लिया है मैंने, ये तिल का तेल मेरे पास रखा हुआ था, तो तिल का तेल मैंने लिया है। आप नारियल का तेल ले सकती हैं, सरसों का तेल भी ले सकती हैं। तो आपको तेल को गरम नहीं करना है, बस मतलब तेल और ये दोनों, तेल को हल्का सा चढ़ाया और उसके बाद ही आपको इसको डाल देना है और उसको लगातार पकाते रहना है, बिल्कुल मंदी आँच पर। तो डायरेक्ट इसको कटने छिलने पर भी हम घाव पर लगा सकते हैं। जो लोग मधुमेह रोगी रहते हैं, उनके घाव जल्दी से अच्छे नहीं होते हैं, तो उनके अगर वो उसको डायरेक्ट इसका रस लगा लेंगे या इसको ऐसे पत्ते इसके कूट के बांध लेंगे, तो बहुत जल्दी घाव ठीक हो जाता है। तो ये हमारे शरीर में वात और कफ के रोग जो होते हैं उनको शांत करता है। 3 महीने में इसका प्रयोग करें आप बालों में, तो आप प्रयोग खुद करके आपको पता लगा गंजापन खत्म हो जाएगा। सफ़ेद बाल जो हो रहे हैं होते हैं, उम्र के अलावा जो बाल सफ़ेद होते हैं वो इससे ठीक हो जाते हैं। बच्चों के जैसे, और जैसे 18, 19, 20, 21, 22 साल में ही बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, तो वो भी इससे सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं। तो ये आंवले की गुठलियाँ भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो आप आंवले के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो आप इसको बिल्कुल मंदी आँच पे बनाइएगा, जब भी बनाएँ, और इसका रेगुलर इस्तेमाल कीजिएगा। तो इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको लेना है, जैसे ये पूरा बन जाएगा, उसके बाद में इसको आप एक बॉटल में भर लेंगे, ठंडा होने के बाद में। लेकिन जब आप इसको तेल में लगाएँगे तो आपको शुरू के 1 महीने आपको इस तेल को आपका जो तेल आप रेगुलर लगाती हैं ना, उसी में आधा आप इसको मिला लीजिएगा। जैसे आधा तेल वो और आधा तेल ये, तो वो बॉटल में मिला के भर लें, तो और फिर आप इसको लगाइएगा 1 महीने तक। उसके बाद आप डायरेक्ट फिर इसको लगा सकती हैं। पर पहले महीने में आपको इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रहता है। तो ये आपकी जो जड़ें होती हैं ना, उनको मतलब इससे ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगी उससे। तो एक्टिव नुकसान ज़्यादा कोई चीज़ असर करेंगी एकदम से ज़्यादा, आपको आदत नहीं है चीज़ की, तो नुकसान कर सकती है ना, इसलिए आपको पहले मिला के यूज़ करना है। नुकसान तो वैसे कुछ भी नहीं है इसका। तो ये तेल बन चुका है मेरा और मैं इसको 4-5 घंटे इसी में पड़ा रहने दूँगी ठंडा होने तक। तो देखिए मेरा तेल ठंडा हो चुका है, इसको 4 घंटे हो चुके हैं। अब ठंडा होने के बाद मैं इसको छान के इस बॉटल में भर के रख लूँगी और मैं इसको 1 साल बाद में मैं यूज़ करने वाली हूँ। 1 साल पहले मैंने यूज़ किया था, उसके बाद में मैं इसको वापस से अब यूज़ करूँगी। तो मैं भी इसको शुरू में 1 महीने तक जो है दूसरे तेल में मिला के यूज़ करूँगी, क्योंकि और अब जो आपके हस्बैंड हैं, जो जेंट्स लोग होते हैं, वो क्या होता है कि वो ये हमारे जो आयुर्वेदिक तेल होते हैं, उनको नहीं लगाते हैं। तो आप उनकी भी शीशी में बिना बताए आप डाल सकती हैं इसको, और जैसे थोड़ा-सा ये डाल दिया आपने, तो वो लगाएँगे, उनको पता भी नहीं लगेगा, खुशबू वाले तेल में मिल जाएगा, तो उनको मालूम भी नहीं चलेगा, कौन-सा तेल इसमें मिला हुआ है, और उनको उनको भी इसका गुण मिल जाएगा।
तो देखिए मैंने तो मेरे बालों में इसको यूज़ किया है और मैं हमेशा करती रहती हूँ। जब भी मेरे बाल झड़ने लग जाते हैं या फिर सफ़ेद होने लगते हैं ज़्यादा, तो मैं इसको ज़रूर लगाइए, मसाज कीजिए अच्छी और सुबह बाल धो लीजिए और जैसे आप तेल लगाती हैं आप वैसे लगाइए और मसाज थोड़ी-सी हल्के-हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए, ये जो हमारी उँगलियाँ होती हैं, इन उँगलियों के पोर होते हैं ना, इनसे जैसे ये हमारे स्कैल्प पे, तो इन पे ऐसे लगाते हुए ऐसे मसाज कीजिए, गोल-गोल घुमाते हुए उँगलियों से और थोड़ी देर तक करते रहिए 10 मिनट तक तो करना ही करना है आपको मालिश बालों में। और जो भी जिसके बाल झड़ रहे हैं, जिसको रूसी है या फिर कोई भी समस्या है बालों की, उसके बालों में आप लगा सकती हैं और शुरू में आप इस तेल को डायरेक्ट नहीं लगाएँगे क्योंकि बहुत पावरफुल तेल है। तो आपको लेना है, जो आप रेगुलर तेल लगाती हैं वो तेल लेना है और उस तेल में इसको 2 चम्मच, एक जैसे 2 चम्मच लगाती हैं तो 1 चम्मच आप ये वाला ले लें, 1 चम्मच वो और दोनों मिक्स करके लगाएँ या फिर आपकी बॉटल जो तेल तेल की बॉटल होगी, उसी में से इसमें उसका आधा इसको मिला लें और फिर लगाएँ और 1 महीने तक वो लगाएँ और उसके बाद में फिर आप डायरेक्ट इसको भी लगा सकती हैं। तो आपकी सारी बालों की समस्याएँ खत्म हो जाएगी, बाल झड़ना बंद हो जाएँगे और आप रेगुलर इस तेल का इस्तेमाल कर सकती हैं, बना सकती हैं घर पे। और तो जल्दी मिलते हैं हम। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।